√5 माइनस √11। वी नीड टू फाइंड कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट का मतलब ये है सर कि आप जो बीच वाला नंबर है, जो दूसरा नंबर है, उसकी बीच की साइन को चेंज कर दे, यानी माइनस है तो कैसा कर दे। तो दोस्तों ये हमने क्या निकाल लिया जी, कॉन्जुगेट आ गया भाई। अब रेशनलाइज का मतलब या रेशनलाइजिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपके पास अगर एक अपॉन वाली वैल्यू है और उसमें रूट का कोई नंबर लिखा है तो इसको समझा जाता है इर्रेशनल फॉर्म। इसको क्या कहा जाता है, इस इर्रेशनल फॉर्म को ख़त्म करना है। इर्रेशनल फॉर्म को क्या करना है सर, ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करना है, इस तरीके से ख़त्म करना है, इस तरीके से ख़त्म करना है कि क्या ख़त्म हो जाए, रूट ख़त्म हो जाए। वैल्यूज़ तो हो लेकिन अपॉन में क्या ना हो। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाए तो ये कहलाएगी इस नंबर की कौन सी फॉर्म, इर्रेशनल फॉर्म किसे कहते हैं कि अगर अपॉन में कैसी वैल्यू हो, रूट वाली वैल्यू। अगर हम कोई ख़ास तरीका करें और मैथ के असूल भी ना टूटे उस तरीके के तहत, और हम अपॉन में से क्या हटा दें, रूट वाली चीज़ हटा दें, तो ये फॉर्म कौन सी फॉर्म कहलाएगी, अब जो नंबर हासिल होगा, रेशनल फॉर्म। और ये अमल कहलाएगा दोस्तों रेशनलाइजेशन। इर्रेशनल फॉर्म से रेशनल फॉर्म में जाने का जो अमल है, ये अमल क्या कहलाएगा, रेशनलाइजिंग या रेशनलाइज। अगला सवाल पैदा होता है कि ये कैसे करते हैं, तो आओ देख लेते हैं भाई कैसे करते हैं। सवाल सबसे पहले हमने वैसे ही लिख दिया। ये करने का बहुत आसान तरीका है, और वो आसान तरीका क्या है, आप ही ने मैं बताया था सर, मैथमेटिक्स करते हुए किसी एक ही नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करें और उसी से डिवाइड कर दें तो आपके जवाब के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमने लिख दिया भाई छोटा बीम मल्टीप्लाई में, छोटा बीम मल्टीप्लाई में लिखा है, तो छोटे बीम को ही अगर किस में लिख दें आप, तो भाई छोटे बीम से छोटा बीम क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये पूरी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होगी, दोबारा यही जवाब आएगा। तो एक ही चीज़ से मल्टीप्लाई करें और उसी से क्या कर दें अगर, तो आंसर पे मैथमेटिक्स की ज़बान में कोई फ़र्क पड़ता दोस्तों। यही काम हम करेंगे, और कैसे करेंगे, ये अमल कहलाता है रेशनलाइजेशन। अब इसको करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले तो जो सवाल में चीज़ आपको दिया आपने वैसे ही लिख देनी है, लिख दिया। फिर आप किसी एक चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। अब वो कौन सी चीज़ होगी, तो यहाँ जो नीचे लिखी हुई चीज़ है ये लिखना है, समझना है इसको। क्या लिखा है यहाँ पर 4√3 और लिखा है 3√6। क्या लिखा है सर, 4√3 और 3 आपने क्या करना है, ये जो नीचे नंबर होगा इसकी साइन को चेंज कर देना है। माइनस से तो कैसा कर देंगे, इसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और इसी से अगर क्या कर दें, एक ही जैसी चीज़ें कैंसिल भी होगी तो दोबारा जवाब वही आएगा, तो हमारे जवाब पे कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये करने से हम इस नंबर की एक ऐसी फॉर्म हासिल करेंगे जो कि इर्रेशनल नहीं होगी बल्कि रेशनल होगी। आओ कैसे, तो हमने कहा सर ये भी एक अपॉन वाली वैल्यू और ये भी, दो अपॉन वाली वैल्यूज़ के बीच में जब मल्टीप्लाई हो, तो आपने हमें बताया था कि अगर आपको दो अपॉन वाली वैल्यूज़ दिखे बीच में मल्टीप्लाई हो तो ऊपर वाली चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली चीज़ नीचे मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है 4√3 + 3√6 ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा, और 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो जवाब वही आता है। तो क्या जवाब आएगा, 4√3 + और नीचे वाली ये चीज़ इसके साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई, यानी 4√3 - 3√6 दोस्तों मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 4√3 + 3√6 के साथ। क्या ख्याल है, ऐसे ही है। तो ये हो जाएगा सर हमारे पास। अब हमने देखा सर, माना आप हमें एक्सरसाइज नंबर 3.3 पढ़ा रहे हैं, 3.4 पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने में 3.4 नहीं पढ़ाई है, 3.2 नहीं पढ़ाई है, वो तो हमने पढ़ी हुई है। तो दो ब्रैकेटें दिख रही हैं जी सर, दो ब्रैकेटें दिख रही हैं। दोनों ब्रैकेटों में चीज़ें कितनी कितनी हैं, दो चीज़ें, कितनी कितनी चीज़ें, दोनों की पहली चीज़ क्या है सर, सेम है। अगर इस चीज़ का नाम ए रख दें तो इसका नाम भी क्या होगा, ये तो ए है, इधर 3√6 है तो इधर भी, दोनों की चीज़ें सेम है सर। अगर ये बी है तो ये भी क्या है, और फ़र्क सिर्फ किसका है, माइनस और प्लस का।
तो ये तो फार्मूला होता है सर, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी किसके बराबर, माइनस, तो ऊपर वाली चीज़ तो दोस्तों वैसी ही आ जाएगी 4√3 प्लस 3√6 और नीचे लग रहा है फार्मूला ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर। तो ए का मतलब क्या है बताओ भाई, ए का मतलब है 4√3 माइनस बी का स्क्वायर, तो बी का मतलब क्या है सर 3 उसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर लिखा है सर 4√3 प्लस 3√6। तो अब ये जो स्क्वायर है सर 4 के ऊपर भी है और √3 के ऊपर भी है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, और सर ये रूट और स्क्वायर ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 3, जो कि साथ वाली लिखी हुई चीज़ के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इसलिए ब्रैकेट आ गया, ठीक है, माइनस फिर ये जो स्क्वायर है 3 के ऊपर भी है और √6 के ऊपर भी है, तो 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो जाएगा, और ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा और क्या बचेगा सिर्फ 6, जो कि साथ में लिखी हुई चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आ गया सर हमारे पास 4√3 प्लस 3√6 और 16 3 ज़ा 48 और 9 को 6 से करें अगर 9 5 ज़ा 45 और 9 6 ज़ा 54, ठीक है। अच्छा ये जैसा लिखा हुआ है इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं समझ रहा हूँ वो वाली फॉर्म ज़्यादा अच्छी रहेगी, अभी मैं बताता हूँ। ये आपके पास √6 लिखा है, आप चाहो तो पहले मुझे ये बताओ √6 को मैं √3 मल्टीप्लाई बाय 2 कह सकता हूँ, लाजमी सी बात है सर, 3 को 2 से करोगे दोबारा 6 बनेगा। अब ये जो रूट है ये 3 के ऊपर भी है और यही रूट किसके ऊपर है, क्या √6 को मैं ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये जो √6 है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √2 लिख सकते हैं। अच्छा हमने कहा ठीक है सर, अब मुझे ये बताओ ऊपर 2 वैल्यूज़ लिखी हैं, एक ये वैल्यू है और एक ये पूरी वैल्यू है, इन दोनों में एक जैसा कुछ है, √3 इन दोनों में क्या है सर दोस्तों, वो चीज़ जो 2 चीज़ों में एक जैसी हो उसको निकाल लेते हैं कॉमन, उसको क्या निकाल लेते हैं, ठीक है सही है। अभी कॉमन आगे जाके तो डिटेल में पढ़ेंगे, अब इसी सादी ज़बान में मैं बता रहा हूँ। एक जैसा क्या क्या बताओ, √3 और वैल्यूज़ 2 होना ज़रूरी है, जैसे ये एक वैल्यू है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये तीनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक वैल्यू, मल्टीप्लाई में लाखों वैल्यू क्यों ना लिखी हो, कितनी वैल्यू, बीच में प्लस माइनस आ जाएगा तो वैल्यू अलग हो जाएगी, ये एक अलग वैल्यू है इसका मतलब और ये एक अलग वैल्यू, टोटल कितनी वैल्यूज़ 2, दोनों में एक जैसा कुछ है √3, तो एक जैसा है √3, तो √3 दोस्तों आ जाएगा कॉमन, √3 कॉमन निकल के बाहर, बाकी बचा 4 प्लस 3, √3 तो बाहर आ गया कॉमन निकल के, तो बाकी क्या बचा √2 और अपॉन में अगर हम देखें यहाँ पर तो 48 में से 54 निकाल दो, माइनस का 6 बचेगा, ठीक है सही है। इसको यूं भी लिख सकते हैं दोस्तों 4 प्लस 3√2। अब एक बात नोट करना कि सर ये -6 सबके साथ डिवाइड हो रहा है ना, अच्छा इधर कुछ भी नहीं तो क्या है सर प्लस माइनस, ये माइनस लिख दिया दोस्तों हमने ऊपर, और इनके डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 6। अब आप चाहो ये 6 ऐसा भी लिख सकते हो या आप चाहो तो अलग से यहाँ पर 6 लगा दो, जैसा आपको बेहतर लगे। 6 भाई इसके नीचे कुछ भी नहीं, क्या है 6 1 ज़ा दोबारा क्या बनेगा, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। तो ये अब अगर आप देखो तो इसके अंदर अपॉन में रूट वाली वैल्यू, अब सवाल में अपॉन में रूट वाली वैल्यू थी, अब इसमें अपॉन में रूट वाली वैल्यू, तो ये क्या हो चुका है रैशनलाइज हो चुका है, क्या हो चुका है सर, नोट कर लें। अगला सवाल दोस्तों हमारे सामने मौजूद है, हमें वैल्यू दी हुई है किसकी 1/x की, ये वैल्यू है 1/x इसके बराबर है, और हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है x की। तो हमने कहा बात ये है सर आपको दिया हुआ है 1/x 2√28 - 11, और जबकि पूछ रहा है सर x। अब क्या मुझे ये बताओ क्या x को x/1 लिख सकते हैं, जी सर किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करो दोबारा वही जवाब आता है। तो असल में सर x निकालने का मतलब आपको क्या नीचे चाहिए,
1 नीचे चाहिए और क्या ऊपर चाहिए, जबकि हमारे पास जो वैल्यू इसमें 1 ऊपर है और x कहाँ है, तो इससे यानी पलट के कहाँ लाना है, ऊपर, इसे पलट के कहाँ लाना है, इसको ऊपर लाना है, ठीक है, सही है। तो मैथ के, और जबकि बीच में क्या लगी हुई है सर, बीच में लगी हुई है बराबरी, बीच में लगी हुई है इक्वालिटी। और आपने हमें डिटेल में बताया था सर 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर आपने हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी रियल नंबर्स की। उसमें हमने पढ़ा था कि जो काम अगर आप एक तरफ करें वही काम अगर आप इज इक्वल के दूसरी तरफ करें, इंसाफ के 2 पलड़ों में जो काम आप इधर करें वही काम इधर करें, तो इंसाफ के ऊपर, बराबरी के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर, मसावात के ऊपर, यकसानियत के ऊपर, एक जैसा होने के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता। तो हमने कहा ठीक है, तो इसको पलट के कहाँ लाना है, ऊपर। अच्छा, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या सोच सकते हैं, क्योंकि सर इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो दोबारा यही जवाब आएगा। तो दोस्तों ये पलट के आ जाएगा ऊपर, x ऊपर से पलट के नीचे है तो 1 ऊपर से पलट के नीचे, x/1 का जवाब क्या आएगा, x ही आएगा सर। अच्छा सर ये पलटा है तो इंसाफ का तकाजा ये है, इसे भी पलटना पड़ेगा, तो 1 नीचे से कहाँ आ जाएगा, ऊपर, और जो चीज़ ऊपर लिखी हुई थी वो कहाँ आ जाएगी। इसको ऐसा भी सोच सकते हो या आपकी मर्जी एक और तरीके से सोच सकते हो। वो क्या, वो ये कि x यहाँ पे डिवाइड, हमने पढ़ा है जो चीज़ यहाँ पे एक तरफ डिवाइड होती है वो दूसरी जगह जाके, तो x उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब x उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ x के साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी तो दूसरी जगह जाएगी। भाई बात तो वही हो गई ना, लेकिन एक स्टेप में हो गया, सही है। खैर दोनों का मतलब एक ही है। तो अब मसला ये है सर, आप बोलोगे हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, उसने भी कहा था x चाहिए और x की वैल्यू आ गई है, लेकिन दोस्तों मसला ये है कि अपॉन में कैसी वैल्यू है, और हमने अभी तय किया था कि अपॉन में रूट वाली फॉर्म कहलाती है इर्रेशनल फॉर्म, और हमें इर्रेशनल फॉर्म चाहिए, तो इर्रेशनल फॉर्म को ख़त्म करना है। तो इर्रेशनल फॉर्म को कैसे ख़त्म करते हैं मैंने बताया था, नीचे वाली चीज़ से ही मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली चीज़ से ही, तो ये अमल क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन। हमने कहा भाई अब हम करेंगे रेशनलाइजेशन। अपॉन होता है ना, तो अपॉन में 2 चीज़ें होती है, एक चीज़ होती है ऊपर वाली चीज़ को प्यार से कहते हैं न्यूमिनेटर, और नीचे वाली चीज़ को प्यार से क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो हम रेशनलाइजिंग कर रहे हैं नीचे वाली चीज़ की, यानी किसकी, डिनोमिनेटर की। तो क्या तरीका है सर रेशनलाइजेशन का, वही तरीका है जो कि हम बचपन से जानते हैं, और आपने हमें बताया कि ये जो चीज़ नीचे लिखी हुई है इसी से करो मल्टीप्लाई और डिवाइड, यही नीचे लिखी हुई चीज़ से ही करो मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्या करके, दूसरे नंबर की साइन को माइनस है तो ठीक है, सही है। 2 अपॉन वाली वैल्यूज़ के बीच में मल्टीप्लाई आता है तो ऊपर वाली चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली चीज़, तो 2√28 + 11 बन जा, 2√28 + 11, और यही चीज़ नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी 2√28 - 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 28 + 11 के साथ। तो अब हमें कितनी ब्रैकेटें दिख रही हैं भाई, 2 ब्रैकेटें दिख रही हैं। देखो 2 ब्रैकेटें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों में एक जैसा कुछ है, दोनों की पहली वैल्यू क्या है, ये a है तो ये b, दोनों की दूसरी वैल्यू भी सेम है, फ़र्क सिर्फ किसका है, प्लस माइनस का। ये तो फार्मूला है सर, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस, तो नीचे वाले हिस्से पे क्या लग रहा है सर, फार्मूला। तो x बराबर आया 2√28 + 11, और नीचे अगर हम देखें तो पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, 2√28 का स्क्वायर माइनस b का मतलब किसका स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सर 28 + 11। चाहो तो 2√28 को और अच्छी हालत में आप लिख सकते हो। देखो आपने कहा था रूट में जब भी कोई नंबर आ जाए तो उसका क्या ले लो, तो 2 का टेबल 28 पे कितनी दफ़ा जाएगा, 14 दफ़ा। 2 का टेबल 14 पे कितनी दफ़ा जाएगा, और 7 का टेबल 7 पे कितनी दफ़ा जाएगा। तो √28 का मतलब 2 कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा, और 7 कितनी दफ़ा, 1 दफ़ा। तो अब देखो रूट और स्क्वायर तो एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, 2 रूट से कहाँ आ जाएगा, बाहर। कौन रूट में बच जाएगा,
तो √28 की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं सर, 2√7, ठीक है, ओके। और अपॉन में अगर देखें तो अपॉन में लिखा हुआ है सर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 28 का ये जो रूट है स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, तो बाकी क्या बचा, सिर्फ 28। फिर 11 का स्क्वायर करना है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर कैसे करते हैं, उसको उसी से क्या कर देते हैं, तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 121। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 2 4 √7 + 11 डिवाइडेड बाय 28 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, 28 4 112 और साथ में क्या लिखा है 121। तो ये हो जाएगा हमारे पास, चाहो तो इसको आगे पीछे करके भी लिख सकते हो भाई, प्लस में वैल्यू को आगे पीछे करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 11 + 4 √7 और 112 में से 121 निकाल दो तो क्या बचेगा, -9 बचेगा। क्या बच जाएगा सर, तो दोस्तों हमने कहा ऊपर कुछ भी नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस, अब ये माइनस जैसी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होगी किसके साथ, 11 + 4 रूट और अपॉन में कुछ बचा, क्या बच गया, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की, और उसके अपॉन में क्या नहीं है सर, तो कौन सी फॉर्म है ये, रेशनल फॉर्म।